सन्नाटा कुछ बोल रहा है, सन्नाटा कुछ बोल रहा है। चेहरों को दहशत ने घेरा, आंखों में है घना अंधेरा। गलियां सूनी, नुक्कड़ सूने, हर आहट पर चौंक चौंक कर आधी खिड़की खोल रहा है। सन्नाटा कुछ बोल रहा है। मुजफ्फरनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने न केवल यहाँ की शांति को स्वाह किया, बल्कि इसमें यहाँ की साझी विरासत भी जलकर खाक हो गई। मुजफ्फरनगर के कवाल गांव से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा ने धीरे धीरे कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बाकी कसर सियासी पार्टियों के राजनीतिक हितों ने पूरी कर दी। आज कवाल गांव में मौत सा सन्नाटा है। इस समय हम कवाल गांव में मौजूद हैं और किस तरह की यहाँ स्थिति है, किस तरह का दंश इस गांव ने झेला, ये पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। कवाल गांव की खामोश गलियों में छिपी हैं सैकड़ों कही अनकही कहानियां। वो कहानियां जो इस गांव के जहन में नश्तर की तरह चुभ रही हैं और जिनका जिक्र भर ही इनके दर्द को और बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ वो हुआ है जो अब तक कभी नहीं हुआ। इस समय हम कवाल गांव के प्रवेश द्वार पे हैं और जिस तरह से यहाँ पर सांप्रदायिक नफरत फैली, उसके जख्म कह सकते हैं कि प्रवेश द्वार पे ही देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पर पहले हमें सुंदर खूबसूरत हलचल देखने को मिलती थी गांव की, अब यहाँ सुरक्षा बल तैनात है और अपने आप में ये नजारा पूछ रहा है आखिर किस तरह के यहाँ पर हालात हुए, आखिर क्यों इस गांव में नफरत फैली। गुजरे 7 सितंबर की कड़वी यादों से लोग यहाँ अब तक उबर नहीं पाए हैं। उन्हें उस मनहूस तारीख की याद भी परेशान करती है, क्योंकि यहाँ आज तक किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में नफरत का ऐसा मंजर नहीं देखा था। कवाल गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने बहुत से लोगों को इसका शिकार बनाया। यहाँ के गांव वालों के चेहरे पे आज भी उस दिन का खौफ साफ नजर आता है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस समय उस समय हालात बने हुए थे। अच्छा ये बताइए, आप बड़े बुजुर्ग हैं, पहले भी इस तरह के हालात? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं हुआ। अम्मा आप क्या कहना चाहेंगी? आपने पहले भी लड़ाई झगड़े हुए थे, पर कभी इस तरह की हिंसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। डर लगता है उस? डर लगा अब जा। हाँ, डर लगा है देख के, और गली में कोई निकला भी नहीं जाता। हाँ, ऐसा। और उस समय बच्चों को अंदर लेके आप चुपचाप बैठे थे? हाँ, क्यों बैठे थे सब, हमें नहीं पता कुछ भी हुआ। हाँ, इस चीज का कैसा हुआ। अच्छा बाबा जी, आप बताओ कि कभी आपने देखा है इस तरह की जो घटनाएं हुई? नहीं, कोई नहीं हुई, इतने बड़े हो गए हम तो। हाँ, और पुलिस से तो डर का भाग जाता जंगलों को। हाँ, गाँव में रह बिनते अगर कोई आ जाता तो। अच्छा, डर लग रहा था उस वक्त कि ऐसे में किसी की भी जान जा सकती। हाँ जी। और आप चाहेंगे कि इस तरह की घटना कभी, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसी घटना होए? हाँ, ना हो भाई। तो आप देख सकते हैं इनके चेहरों पे खौफ आज भी है और कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, आगे भगवान करे कि इस तरह की घटनाएं कभी ना हो। अमन के दुश्मनों ने मोहब्बत के रिश्ते तार तार कर दिए। नफरत की चिंगारी ने कई जिंदगियां ली। और अनगिनत ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब ढूंढ पाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है। कवाल गांव का अमन जल रहा था। ना कोई यहाँ पर समझाने वाला था, ना ही समझने वाला था। हालात ये हो गए हैं यहाँ पर कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। जितने भी स्कूल हैं वो बंद हैं। आप हालात सामने देख सकते हैं, ताले लटके हुए हैं यहाँ पर स्कूलों पे। करीब 12 स्कूल है और चारों तरफ यही हालात दिखते हैं। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ है, उसके चेहरे पे तो खौफ है। क्या बताना चाहता है, क्या समझना चाहता है, आइए उससे जानने की कोशिश करते हैं।
ये बताओ कि क्या देखा तुमने, किस तरह के हालात थे? जी बहुत डर लग रहा था। यहाँ पर सारा गांव सील कर दिया था। जब यहाँ के बाहर के आदमी आए तो यहाँ से तोड़फोड़ करी, बदतमीजी कर रहे थे। तुम्हें डर लग रहा था? जी बहुत डर लग रहा था जी। और स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे हम लोग। हमारे 15 तारीख से एग्जाम थे, वे भी नहीं हुए। और कितने दिनों में घर से बाहर निकले हो अब तुम, और चाहोगे कि किस तरह का भगवान करे कभी ना हो? जी ऐसा तो पूरे देश में भी ना हो। हम पूरे 15 दिन में घर से आए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हालात बिगड़े, और बच्चे ने कहें तो मासूमियत में सही बहुत अच्छी बात की कि न सिर्फ उसके गांव में बल्कि पूरे देश में इस तरह के हालात जो पनपे हैं, आपसी जो नफरत हुई है, ऐसे हालात कभी ना हो। किसी का काम छूटा तो किसी का घर बार, किसी की पढ़ाई चौपट हुई तो किसी का कारोबार। 5 दिनों की सर्द खामोशी के बाद अब लोग घर से सहम कर निकल रहे हैं। कांपते कदमों से सही कवाल गांव के लोग अब बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मन में कई प्रश्न हैं कि आज तक जब गांव में ऐसा नहीं हुआ तो आखिर क्यों इस तरह से नफरत की आग फैली, और जिसने कह सकते हैं कि धीरे धीरे कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुटे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहोगे? पहले कभी आपने भैया ऐसा देखा था जैसे एकदम से कह सकते हैं तांडव जो हुआ पूरे शहर में? ऐसा कभी नहीं हुआ जी। ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर आपकी गांव की बात करें तो किस तरह का माहौल है, और अभी भी क्या आप लोग सहमे हुए हैं? हाँ डरे हुए हैं सभी थोड़े थोड़े जो है इस तरह से, लेकिन जिस तरह लोग गांव में आने लगे तो धीरे धीरे अपने काम पे भी जाने लगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए। अरुण कुमार। अच्छा अरुण, डर लगता है अभी जो हालात हुए? हाँ जी, इससे पहले दंगा नहीं हुआ, इस बार ज्यादा दंगा होता है और डर तो सभी को लगा है। अब धीरे धीरे जैसे स्कूल बंद है, बहुत चीजें बंद है, धीरे धीरे कब तक आखिर सामान्य हो पाएगा? लगता है कि पता नहीं कब ये सब ठीक ठाक हो जाए। लगता है नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शायद शांति बनी रहे। अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप लोग? वैसे उम्मीद तो यह शांति बन जाएगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना है कि बस अपना सब रल मिल के और सुख शांति बनी रहे। आए तो दोनों पक्ष को समझाए, इसीलिए कुछ होए, हमारे दिलों का डर कम होए। बहुत अच्छी बात की कि आए तो कुछ ऐसा समझाएं, दोनों पक्षों को समझाएं जो उनके दिल में जो बसी नफरत है। पता नहीं कहाँ से वो नफरत आ गई, इतने लंबा इतिहास है, कवाल गांव में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो यही कहना चाहेंगे, शांति रहे गांव में, तनाव जो है वो खत्म हो जाए, लोग बाग अपने काम पे जाने लगे, और जो तनाव फैला हुआ है गांव में बस सब अपना शांति से रहें, तनाव वाली बात जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा, उस समय जो हालात थे, डर लग रहा था, नाम बताइए पहले। नाम मोहित कुमार जी। वैसे उस समय हालात जो थे काफी गंभीर थे, पर देखते हुए ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे अब हुआ है। दोनों लड़कों को मार दिया गया है। तो ऐसा कभी ना, धीरे धीरे गांव में भी बढ़ा। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता है, एक जो भी मरता है आखिर कह सकते हैं वो किसी का भाई होता है, बेटा होता है, ऐसे ना हो कभी? ऐसा ना हो जी, कभी बिल्कुल भी ऐसा ना हो। किसी बहन भाई से होता है, ऐसे बहन भाई के रक्षाबंधन का त्योहार होता है, बहन से भाई हो जाता है। अच्छा, इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा होती है तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे अफवाहों का दौर भी चलता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसी अफवाह है उस पर विश्वास ना करें, संयम से रहें? संयम से रहे। मान लिया जैसे गांव में हो रहा है ऐसा ना हो, आगे भी जो है रल मिलकर रहे। तो आप देख सकते हैं ये कवाल गांव के कह सकते हैं ये युवा वर्ग है, और सभी ये चाहता है कि जो हुआ ये कभी ना हो, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मिलजुल कर रहें। अमन के गांव में नफरत का जहर जिसने भी घोला, लेकिन भुगता सबने है। दर्द और आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, इस बात को बखूबी समझ रहा है कवाल गांव। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कवाल के अनकहे दर्द की कुछ और कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे। प्योरीफायर
प्योरिफायर्स पानी को बनाए 100% प्योर, क्योंकि इसमें है डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Baba, the freshness of life. स्कॉलरशिप जो हम जीतेंगे, जो चाहे वो बनेंगे, अपनी राह खुद चुनेंगे, कोलगेट से जो करेंगे। कोलगेट दे रहा है 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप्स। बस पैक पे लिखे नंबर पर कॉल कीजिए और स्कॉलरशिप जीतने का मौका पाइए। 200 स्कॉलरशिप्स हैं, तो आज ही अपना पैक ले आइए। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। Baba, the freshness of life. अरे अरे मैं मुखिया हूँ। क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सर जी, विरोध? पर विरोध के लिए तुम ही आए हो, अकेले? गांव वालों की विनती आई है मेरे साथ। वो नहीं दिख रही है आपको? सबके हस्ताक्षर, यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555। I want you. Baba, the freshness of life. अंकल, ये आइडिया शोरूम कहाँ पर है? आइडिया शोरूम पकड़ो। 1 2 1 आ गया आइडिया शोरूम है। Do the 1 2 1, do the 1 2 1, do the 1 2 1। Hey Motu, where's the idea showroom? 1 2 1। Idea showrooms come. Don't call me Motu, man. 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस इंटरनेट प्लान, सब कुछ। की आग इस तरह से भड़की कि लोग अपने घरों को छोड़ने तक को मजबूर हो गए। अमूमन यही हालात पूरे गांव में बने हुए हैं। ज्यादातर परिवार डर के साए में हैं, जी रहे हैं और जो लोग कुछ बचे हुए थे वो लोग लगातार यहाँ से पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित जगह पहुंच रहे हैं इस उम्मीद में कि हालात सुधरेंगे और वो वापसी करेंगे। आइए गांव वालों से ही पूछते हैं। अच्छा, लोग यहाँ से जा रहे हैं, दुख लगता है कि आखिर जो इतने लंबे समय से रहे और इस तरह से छोड़ छोड़ के। हाँ, कभी जो है गांव में ऐसी बात नहीं हुई, सब मेल मिलाप से रहते, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ रहते थे। लेकिन अचानक ऐसा हंसदा हुआ कि आदमी डर के मारे अपने घर में डूब के गए हैं, कुछ इधर उधर अपने परिवार में चले गए हैं, कुछ गाँव में है, कुछ बाहर चले गए हैं।
तो हम देख रहे हैं यहाँ ताला लगा हुआ है, अंदर गलियों में ताला लगा है। कितने परिवार होंगे जो इस तरह से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अंदाजन लगा सकते कि कितने होंगे, लेकिन अब अपने घरों में हैं सब, इसलिए अंदाजा ये है कि कुछ अपने परिवार में चले गए, जो इकट्ठा परिवार है, कुछ इधर उधर चले गए, कुछ अपने घर में डूब के। दुख लगता है आपको कि इस तरह के हालात हो गए कि लोग अपने घरों को छोड़ने तक को मजबूर? हाँ, दुख तो है, काफी दुख है भाई। गाँव में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक ऐसा हुआ तो सभी को दुख है, हिंदू है मुसलमान सभी को दुख है। आप क्या कहना चाहेंगे? काफी परिवार ऐसे हैं जी जो यहाँ से गांव छोड़कर चले गए, और उन लोगों का ये भी पता नहीं है कि वे वापस आने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि ये आंखें अभी भी रास्ता तक रही हैं उन लोगों का जो इन घर से चले गए, और अभी भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग आए, अपने गांव में सुरक्षित पहुंचे और दोबारा से गांव में अमन की लहर फैल जाए। घरों में ताले पड़े हैं, गलियां सूनी हैं। जो कुछ लोग जमा भी हैं, उनके चेहरों पर दहशत का मंजर साफ महसूस किया जा सकता है। जो रह गए हैं वो इंतजार में है कि यहाँ से गए लोग वापस आ जाएं, ताकि कवाल की ये बस्ती फिर आबाद हो सके। कवाल गांव में हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदाय की बराबर जनसंख्या है, और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर किसी तरह की कोई घटना हुई हो। आप देख सकते हैं कि अपने आप में सामने यहाँ पर मंदिर का नजारा है, यहाँ पर मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे कोने में यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। इस तरह का माहौल है कवाल गांव का। अपने आप में इस तरह की घटना कभी नहीं घटी। लोगों का क्या कहना है कि अपने आप में इस तरह की संस्कृति को संजोए कवाल गांव में ऐसा हुआ, तो आखिर क्यों हुआ? अच्छा ये बताइए मुल्ला जी, इस तरह की घटना जो हुई अपने आप में दुख होता है? हाँ, दुख की बात है बहुत। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे कि मुझसे कहना क्या चाहेंगे, तो यहाँ तो सब एक दूसरे से मिलजुल के ही रह रहे हैं, लेकिन ये तो कोई पता नहीं, कुछ ऐसी हवा चली है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, समझ में नहीं आता, कुछ बात नहीं समझ में आ रही, और ये चल रहा है सब एक दूसरे से, मतलब बाहर तक फैल गया है झगड़ा। इस तरह से झगड़ा हुआ। आप देखिए, जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा की बात आ रही थी, अपने आप में कितनी सुंदर तस्वीर कह सकते हैं कि एक तरफ हिंदू भाई हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम भाई खड़े हैं। ये कवाल गांव की तस्वीर है। न जाने कौन कहता है कि यहाँ से हिंसा भड़की, पर अपने आप में जो हुआ वो शर्मनाक था। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, जो यह इतने ऐसी घटना हुई, अगर हमारे राजनेता जो कि दावे भरते हैं धर्म निरपेक्षता के, वो चाहते तो ये खत्म कर सकते थे? दरअसल बात यह है, यहाँ से जो है न शासन की कमी है, प्रशासन की कमी है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। हर आदमी अपनी जगह चुप बैठा। ये लोग मर रहे कट रहे, इनकी कोई दाद फरियाद नहीं। और नेता कह सकते हैं कि ऐसे में की तो हंडिये पकड़ी, उन्हें तो वोट चाहिए, बैंक बैलेंस बना रहे अपना, और यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे गाँव में। दुनिया में कोई झगड़े हुए, फिसाद हुए, लेकिन यहाँ कोई सभी जगह भाईचारा रहा। हर त्योहार बड़े प्यार से मनाते थे, हर खुशी में, ईद में, होली में, दिवाली में, सब बड़े आराम से। रामलीला होती थी, तमाम सभी आते थे। दशहरा होता है, वहाँ सभी लोग, जहाँ दुकानें भी लगे मुसलमानों की, खरीदारी भी मुसलमान करें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाकर जैदी है। बाकर जैदी साहब हैं, और अपने आप में कितनी सुंदर बात की कि दशहरे का मेला लगता है, जहाँ पर कहें कि हिंदू भी खरीदारी करता है, मुसलमान भी खरीदारी करता है। हिंदू की दुकानें लगती हैं तो मुसलमान की दुकानें लगती हैं। ये कवाल गांव का इतिहास है। अपने आप में जो हुआ दुखद था, लेकिन इन लोगों का साफ कहना है कि ऐसा कभी ना हो, और ऐसे में जितने भी नेताओं ने अपनी रोटी सेकी है वो बेहद शर्मनाक था। और कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? उन लोगों को जो है जी कि ये बंद होना चाहिए और यहाँ शांति होनी चाहिए। तो अपने आप में साफ गुहार है कि वो रोटियां सेकना बंद करें, और अपने आप में जो हुआ बेहद दुखद था। सन्नाटे के पीछे दर्द और भी है। नफरत की आग में सिर्फ जिंदगियां ही नहीं झुलसी, बल्कि उम्मीदें भी तार तार हो गई। घर के सामने जार जार रो रही इस माँ का अपना एक दर्द है, ऐसा दर्द जो ये शायद कभी नहीं भूल पाएगी। उदास है ये गलियां, ये गांव बहुत रोया है। कवाल गांव पे इस तरह के जख्म लगे हैं जिनको भर पाने में अभी समय लगेगा। किसी का अपना गया है
तो किसी की बेटी की शादी थी वो स्थगित हुई। अनेक तरह के यहाँ जख्म लगे हैं। हमारे साथ एक महिला है, बहुत सारे अरमान थे कि बेटी की शादी होगी, इस तरह की होगी, कब से उसकी तैयारियां कर रही थी, लेकिन जब शादी हुई तो एक तरह से कह सकते हैं कि बस फॉर्मेलिटी पूरी की गई। 4 जने आए और ब्याह के ले गए लड़की को, जिसके अरमान थे बहुत ज्यादा। दुख है इस बात का जी। बोलो कोई नहीं, देखिए आप देख सकते, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी बस चार आदमी 2 लड़कियों की शादी थी और 4 आदमी बुला के बस फॉर्मेलिटी पूरी की गई, और वैसे ही जैसा हमें करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। दुख रहेगा इस बार, क्योंकि बेटी की शादी का इंतजार करते हैं। मैं दुल्हन की कह सकते हैं कि बहन को दिखाना चाहूंगी, हाथों की अब मेहंदी लगी हुई है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो जश्न मनाना चाहिए था उस तरह का जश्न नहीं मना पाए। अफसोस है जी। जो अरमान तो दिल के दिल में रह गए। तो देखिए माँ का कहना है कि जो अरमान तो दिल के दिल में रह गए बहन। और साथ में कब शादी थी, कितने दिनों तक उन्होंने इंतजार किया? 1 साल से शादी का इंतजार कर रहे थे, अब टाइम पे ऐसा हो गया। पहली तारीख की शादी थी। ये बस मेरे से कुछ कहा नहीं जा। तो आप देख सकते हैं दुख कितना ज्यादा है। 1 साल से जिसकी तैयारी करी थी, आप नीचे देखते हैं ये अपना कार्ड दिखा रही हैं बेटी का, आंखों में आंसू हैं। दुख है इस बात का कि जिस दिन का इंतजार किया था, पर ऐसा वक्त आ गया कि इस तरह का माहौल हो गया कि अपने आप में कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा नफरत पैदा हो गई कि जो जश्न की तैयारी थी धरी की धरी रह गई। अब बस एक कह सकते हैं कि माँ की आंखों में यही अरमान है कि अब जो भी जितनी भी हिंसा हुई है, नफरत हुई है, एक अमन की लहर पैदा होए और जिस तरह से दोबारा से ये गांव था वो पटरी पे आ सके। खता किसी और की, सजा किसी और को। सवाल यही है कि आखिर क्या मिला इस नफरत के माहौल से? जो साथ साथ रहते थे, साथ साथ उठते बैठते थे, वो एक दूसरे से डरने लगे। सवाल ये है कि आखिर कब बदलेगी ये सूरत? आखिर कब समझेगा समाज? ये सच है कि कवाल गांव जला है, ये सच है कि वीरान हुई है बस्तियां, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि आज भी कवाल गांव के लोगों को उम्मीद है कि फिर बसेंगी बस्तियां। उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर एक बार फिर से खड़ा होगा विश्वास की धुरी पर। कवाल गांव से कैमरामैन रवि के साथ शिल्पा पुंडीर, जी। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर